हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आइए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें आप एक आइटम से कई आइटम बना सकते हैं। आपको एक दूध खरीद के लाना है, यानी कि एक आइटम दूध, और उससे आप बना लेंगे बहुत सारी चीज़ें, और साथ में आप अपने हज़ारों रुपए बचा भी लेंगे, क्योंकि उससे आप कई सारे आइटम तैयार करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि दूध हम सब लेते हैं, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। कई बार हम उसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं, बस हमने चाय बनाई और दही जमाई और दूध फिनिश कर दिया। लेकिन आप अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूज़ करोगे तो आपके हज़ारों रुपए बचेंगे और आप उससे कई सारी चीज़ें ले सकोगे। कैसे, देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। और इसके लिए सबसे पहले आपको दूध गर्म करना है। दूध चाहे आपने कितना भी लिया हो, आप 1 लीटर लें या आप 4 लीटर लें, आपको दूध को गर्म करना है। और गर्म करने के बाद उसको थोड़ी देर, बिल्कुल जब उसमें उबाल आ जाए तो उसको सिम आंच पे रहने देना है। सिम आंच पे आप उसे 2 से 3 मिनट से 5 मिनट, मतलब दूध के हिसाब से। अगर आपका 1 किलो दूध है तो आप उसे 2-3 मिनट छोड़ दें, पकने दें उसको। और अगर आपका ज़्यादा दूध है तो 5 से 10 मिनट तक आप उसे पकाएं। और जब इतना दूध पकेगा, उसके बाद आप उसे रखें फ्रिज में ठंडा करने के बाद। और फ्रिज में उस पर ढक्कन नहीं लगाना, ढक्कन लगाए बिना सबसे ऊपर वाले रैंक में दूध को रखना है। इससे आप देखिए आपकी मलाई मोटी आएगी, और बहुत ज़्यादा मोटी आएगी, नॉर्मल जो आप अब तक मलाई लेते थे। और अब आपको इस मलाई को स्टोर करना है। स्टोर करने के बाद आपको निकालना है इसमें से मक्खन। और मक्खन आपका अमूल बटर जैसा भी बनेगा, अगर आप उसे अमूल बटर की तरह बनाएंगे तो। और वरना आप उसको घरेलू मक्खन, जो कान्हा जी का प्रिय मक्खन है, मट्ठे में से निकला हुआ, बिल्कुल वो वाला टेस्ट आपको आएगा। तो आप मक्खन बना सकते हैं। इसके बाद आप इसका घी बना सकते हैं। और आपको पता है घी कितना महंगा आता है बाजार में। और साथ में आपको ये भी पता होगा कि आजकल मिलावटी भी आता है, शुद्ध घी तो मिलना ही बंद हो गया बाजार में। तो क्यों ना आप घर पे ही शुद्ध घी बना लो, इतना आसान है बनाना। देखिए, मैंने इसके लिए जो मलाई इकट्ठी की थी, मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला और उसको मैंने जमने के लिए रख दिया। मतलब मैंने उसमें थोड़ा 1 चम्मच दही डाली और उसको मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया। और अब ये आप देखिए अगले दिन की सुबह की वीडियो है। इसमें आप देख रहे हैं मेरे इसमें घी भी कैसे आया हुआ है ऊपर, जबकि ये अभी मैंने घी निकाला नहीं है, सिर्फ इसको मैंने जमाया था मलाई को। तो यहाँ मेरी मलाई में से घी निकलने लगा है। फिर मैंने इसको रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में इसलिए रखा क्योंकि आजकल है गर्मियाँ, और गर्मियों में गर्म में से घी नहीं निकलता, ठंडा होता है तब घी निकलता है। तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए। और ये देखो कैसे जम गया है, घी भी आप देख रहे हैं कैसे जम के निकल रहा है। तो ये बिल्कुल ठंडा है, चिल। और अब इस चिल्ड को बिल्कुल हम बनाएंगे मक्खन। तो इसके लिए हम इसको इस तरह से निकाल लेते हैं और इसको हम डालेंगे मिक्सी जार में। यहाँ मिक्सी जार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैंड ग्राइंडर से भी आप इसे निकाल सकते हैं। तो मैं तो आज मिक्सी जार में निकालूंगी इसको। घी मक्खन हम डायरेक्ट मलाई में से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से दही जमाने के बाद, यानी मलाई को जमाने के बाद आप इसमें से मक्खन निकालते हैं ना, उस मक्खन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। वो मक्खन ज़्यादा टेस्टी लगता है और उसका घी भी ज़्यादा अच्छा निकलता है और ज़्यादा निकलता है उसमें से। आप ये लोग भी ये चीज़ भी ट्राई करके देखना। आप लोगों ने अगर नहीं किया अभी तक तो आप इसको भी करना। ये वाला मक्खन ज़्यादा स्वाद लगता है। और यहाँ पे अगर आपने बहुत दिनों की मलाई इकट्ठी की है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम 1 केजी दूध लेते हैं तो हमारी मलाई 10-15 दिन में जाके इतनी स्टोर होती है। तो उस वक्त आप मलाई को, जैसा कि आजकल गर्मियां हैं, तो आप उसे फ्रीजर में रख दें, क्योंकि गर्मियों में मलाई भी जल्दी खराब हो जाती है, उसमें से एक स्मेल आने लगती है। और अगर उसमें से स्मेल आएगी तो हम उसको और किसी भी इस्तेमाल में नहीं ले सकते। घी में से तो स्मेल नहीं आएगी, घी तो आपका परफेक्ट बनेगा, लेकिन और आप जैसे उसमें से पनीर बनाएंगे या मट्ठा बनाएंगे या मक्खन बनाएंगे तो उसमें से थोड़ी सी स्मेल आती है। तो इसके लिए अगर आपकी ज़्यादा दिन की मलाई है तो उसको फ्रीजर में स्टोर कर देना। लेकिन मैं तो 4-5 दिन में निकाल लेती हूँ। तो 4-5 दिन की मलाई या 6 दिन की मलाई मैं स्टोर नहीं करती फ्रीजर में, मैं फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ उसको। तो फ्रीजर में मुझे आज तक रखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी मलाई है और आप उसको बहुत दिनों बाद निकाल रहे हैं तो फ्रीजर में स्टोर कर लेना। और जैसा कि आजकल गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो उसको ज़्यादा देर बाहर भी रखने की जरूरत नहीं है। फ्रीजर में से निकालो, 5-7 मिनट बाहर रखोगे आप, वो नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद उसका मक्खन निकाल लो।
और यहाँ देखिए इस तरह मैंने मिक्सी जार में मैं कर रही हूँ, तो मिक्सी जार में थोड़ा पानी भी डालना पड़ता है और तब जाके हमारा ये निकलता है। ये थोड़ी सी वीडियो कट रही है, सॉरी इसके लिए, पता नहीं किस तरह से ये हुआ है ऐसा। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने इसको मिक्सी जार में डाला है और इसके साथ मुझे यहाँ पानी भी डालना पड़ता है, क्योंकि मिक्सी जार अगर हम ये डायरेक्ट सिर्फ इसी को चलाएंगे तो वो थोड़ा सा भारी हो जाता है, जार चल नहीं पाता। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा पानी भी डालती हूँ और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। इससे बहुत बढ़िया हमारा मक्खन निकल जाता है और विद इन 2 मिनट में आपका मक्खन निकल जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया निकल चुका है ना, और नीचे इसमें मट्ठा रह जाता है। तो इस तरह से मैंने सारा मक्खन अपना निकाल लिया है। गर्मियों में घी निकालने का मेरा तो ये फेवरेट तरीका है। फेवरेट इसलिए है कि गर्मियों में हमें चाहिए होता है पीने के लिए मट्ठा, ठंडा कूल। और अगर खाना खा रहे हैं दोपहर का, उस वक्त मट्ठा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो सुबह 11 बजे के आसपास भी मट्ठा पीना अच्छा लगता है। शाम को चाय ना पी के भी मट्ठा पी सकते हैं। तो इस तरह से गर्मियों में हमें मट्ठे की ज्यादा जरूरत होती है। कभी कढ़ी बनाने का मन हो तो आप एकदम से बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास मट्ठा रखा है। तो इसलिए गर्मियों में तो मैं ज्यादातर इसी तरीके से घी निकालती हूँ और ये मेरा फेवरेट तरीका है। और इसमें घी भी ज्यादा निकलता है और अच्छा निकलता है, टेस्टी निकलता है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ अपना फेवरेट तरीका भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारा मक्खन निकाल लिया। अब इसमें से ये जो निकल रहा है, आप देख रहे हैं ना कितना अच्छा ये हमारा मट्ठा निकला। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस मट्ठे का। अगर आप दही में से मट्ठा बनाते हैं तो वो इतना टेस्टी नहीं लगेगा जितना टेस्ट इसमें आएगा। और आप इस मट्ठे को, जैसा कि आजकल गर्मियां हैं, तो आप इसको खाने के साथ ले सकते हैं। अदरवाइज आप इसको गुड़ के साथ खा सकते हैं, या फिर आप इसका रायता बना सकते हैं, और नहीं तो आप इसकी कढ़ी भी बना सकते हैं। तो ये तो मट्ठा तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, आप इसको किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल गांव वाला मट्ठा। अगर आपने नहीं पिया कभी तो इस मट्ठे को पी के देखना आप, ये बिल्कुल आपको गांव की याद दिला देगा। बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है पीना। तो इस तरह से मैं अपना सारा मक्खन में से मट्ठा निकाल लेती हूँ बाहर। बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम मक्खन को धो लेंगे, और इसमें से भी जो निकलेगा ना, शुरू में तो बिल्कुल वो दूध निकलता है, मतलब मट्ठा निकलता है, अच्छा गाढ़ा मट्ठा। और धीरे धीरे जब हम 2-3 बार धो लेते हैं, फिर हमारे इसमें से पानी निकलने लगता है। तो उस पानी को हम फेंक देंगे, क्योंकि यहाँ हमने मट्ठा पीने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये ज्यादा पतला तो हमें करना नहीं है, हमें तो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा पीना है। तो इसलिए इसमें मत डालें जब वो बिल्कुल पानी की तरह आने लगे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसमें से पूरा मट्ठा बाहर निकाल लिया है। ये देखिए कितना अच्छा और गाढ़ा मट्ठा हमारा निकल के तैयार हुआ है। और इसमें थोड़ा थोड़ा घी भी चला जाता है, ये देखिए मैंने निकाला है ना। और फिर भी थोड़ा थोड़ा रह जाता है, और जब हम पीते हैं ना इसको, तो वो मक्खन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, जो थोड़ा थोड़ा सा मुंह में आता है। इसीलिए मैंने कहा ये तरीका सबसे बढ़िया है। और इसमें जो ये मक्खन और लस्सी निकलती है ना, ये लगती भी ज्यादा स्वाद है। इससे पहले भी मैंने आपके साथ घी निकालने की कई वीडियो शेयर की हैं, सारी एक से बढ़ के एक हैं। सब में आपको फायदा ही होगा, कोई भी आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आपने कोई सी भी वीडियो की ट्रिक फॉलो की है और आपका घी अच्छे से नहीं निकला। क्योंकि घी निकालना, मक्खन बनाना मेरा हर हफ्ते का काम है, और मेरा बहुत टाइम से मैं इसको निकालती हूँ। हर तरीके से मैंने निकाला है, और सारे परफेक्ट तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर भी किए हैं। बहुत ही अच्छे से हमारा ये मक्खन, मट्ठा, घी सब तैयार हो जाता है। हम इसको जितना पानी डाल के धोएंगे ना, तो उससे के फायदा क्या होगा कि हम जो घी निकालेंगे ना, तो हमारा घी जल्दी निकलेगा। क्योंकि अभी इसमें कुछ भी हमने ऐसा नहीं छोड़ा, जो जरा भी मट्ठा हमने नहीं छोड़ा, एक्स्ट्रा कुछ भी इसमें फालतू नहीं रहा, सब साफ हो चुका है, पानी साफ हो चुका है। तो फिर हमारा मक्खन निकलना बेहद आसान हो जाता है। हमने इसमें बिल्कुल मट्ठा नहीं छोड़ा, इसीलिए इसको मैं अच्छे से धो लेती हूँ ताकि मेरा घी जल्दी बन जाए। और यहाँ आप देखो बिल्कुल हल्का पानी रह गया, बिल्कुल हल्का सा कलर आया उसमें, और बहुत ही पतला सा पानी बच गया है, मतलब मट्ठे वाला पानी नहीं बचा। तो इसको हमने अलग फेंक दिया था। और अब हम इसमें से निकालेंगे घी। देखिए कितना सारा मक्खन स्टोर हो गया ये। और इस मक्खन से आप अमूल बटर भी बना सकते हैं, बिल्कुल बाजार जैसा अमूल बटर बनेगा। कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये आपने घर के मक्खन से बनाया है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, 2-3 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, गार्लिक बटर भी शेयर किया है। आप उसे बना के देखिए, इतना परफेक्ट बनता है कि आप खुश हो जाएंगे उसे बनाने के बाद।
तो यहाँ मैंने बाहर निकाल लिया था थोड़ा सा मक्खन तो, और अब इसका हम बनाएंगे घी। और घी बनाने के लिए गैस जलाएंगे और उसको बिल्कुल सिम कर देंगे। तो यहाँ जब हम इसमें से घी निकालेंगे ना, तो गैस सिम रखना। ये एक तरीका है घी को दानेदार बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि आपका घी दानेदार बने तो गैस को सिम रखना है, बिल्कुल खास ध्यान रखना। तो अगर आप गैस को सिम रखते हैं तो आपका घी बहुत ही बढ़िया दानेदार बन के तैयार होगा। तो अब इसको मैं लगातार चलाए जा रही हूँ, ये देखिए। और अब आपको यहाँ पता लग रहा है ना, हल्का हल्का घी भी दिखने लगा है ऊपर, लेकिन अभी निकला नहीं है घी। ये शुरू में दिखाई दे रहा है और बिल्कुल मुझे भी ऐसा लगता है जैसे घी निकल गया, निकाल लो, लेकिन अभी नहीं निकला। अभी ये पकेगा फिर ये अच्छे से निकलेगा। और यहाँ आप लोगों से एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, कुछ फ़ायदेमंद हो यानी हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर कर देना, ताकि सब इसे देख सकें और अपना घी घर पे बना सकें। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप घी घर पे बनाते हैं तो आपका घी शुद्ध बनेगा। आजकल मार्केट से बिल्कुल अच्छे घी नहीं मिलते, तो इसलिए ये ज़रूरी है और कोशिश करनी चाहिए कि आप घर पे घी बना सकें। जितने से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप घी का इस्तेमाल घर के घी का ही इस्तेमाल करें। इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो और आप इसे बना सकें। और आपको एक और बात बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब हम बाजार से घी खरीदते हैं तो उस घी में बिल्कुल बरकत नहीं होती। 1 किलो घी कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। और अगर आप घर पे घी बनाते हैं, चाहे आप थोड़ा भी बनाएं, तो आपके घी में ज्यादा बरकत होती है और आपको 1 किलो घी भी कई दिनों तक लगता है आपके पास घी है। तो इसलिए आप इसका जरूर फायदा उठाएं। आप पूरी कोशिश करें घर पे घी बनाने की। और अगर आप दूध में से मलाई उतारते हैं तो आप ये मत सोचिए कि दूध में कुछ नहीं बचा, क्योंकि पहले ज्यादातर लोगों की आपने सुना होगा, वो यही बोलते हैं कि घी मलाई उतार दी तो अब दूध में क्या ताकत बची है। लेकिन ऐसा नहीं है, दूध के गुण दूध में ही रहते हैं। सिर्फ ये फैट जो है उसमें से हम फैट हटाते हैं और उसमें से कुछ भी नहीं निकलता, सब दूध में रहता है। तो इसलिए आप उस दूध को बेफिक्र होकर पी सकते हैं, उसका कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए बातों बातों में मेरा घी निकल भी गया है। और इस घी को निकालने के बाद हम इतना पकाएंगे जिससे इसके ऊपर जो मट्ठा आया होता है ना वो बिल्कुल साफ हो जाए। इससे ज्यादा नहीं पकाना। आपने देखा होगा बहुत सारे बिल्कुल काला कर देते हैं उसको, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, अगर आपका घी इतना काला हो जाता है तो उसमें से थोड़े दिनों बाद ही स्मेल आने लगेगी। बल्कि थोड़े दिन बाद नहीं, आप उसे पहले दिन भी इस्तेमाल करेंगे तो एक अजीब सी तरह की स्मेल आएगी और धीरे धीरे उसमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो इतना जला हुआ घी पका हुआ घी नहीं कहलाता। पका हुआ घी का मतलब है आपने उसमें बिल्कुल मट्ठा नहीं छोड़ा, आपका घी बिल्कुल अलग और साफ सुथरा हो चुका है। तो हमें ऐसा ही घी करना है। और ये देखिए कितना अच्छा हमारा साफ सुथरा पीला घी निकल गया है। इसमें मट्ठा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें एक दाना भी मट्ठे का जाता है तो आप घी को ज्यादा टाइम स्टोर नहीं कर पाते, उससे वो घी जल्दी खराब हो जाता है। तो अगर आपको स्टोर करना है तो इसमें बिल्कुल साफ सुथरा रहना चाहिए। इसमें दही, वो झाग या मट्ठा कुछ भी जरा भी नहीं होना चाहिए, साफ घी निकलना चाहिए। और ये देखिए आप इसमें से निकल गया ना घी। अब ये जो बचा है इसमें, इसको मैं रखूंगी डेली यूज वाले बर्तन में, इसको मैं उसमें डाल लूंगी ताकि मेरा ये, इसमें अगर थोड़ा बहुत मट्ठा भी चला जाता है तो भी इतनी परेशानी नहीं है, क्योंकि इसको तो हम डेली इस्तेमाल करते हैं और ये खत्म हो जाता है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही अच्छी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आए, आपको लगे कि आपको बनाना चाहिए, तो आप इसे जरूर ट्राई करना। और आप यकीन मानिए अगर आप इसे बनाते हैं, अगर आपने एक बार बनाया तो आप फिर तो आपको आदत पड़ जाएगी और आपको लगेगा कि इसमें ज्यादा फायदा है। बाजार से घी लाना इतना फायदेमंद नहीं रहता जितना आप घर पे बना सकते हैं। और चाहे थोड़ा दूध हो चाहे ज्यादा दूध हो, आप सारी तरह से कम ज्यादा सबका इस्तेमाल करके ये घी निकाल सकते हैं। तो चलिए जी, मेरा घी निकल चुका है, अब हम वीडियो फिनिश करते हैं। आप बताइए आपको कैसी लगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार फिर याद दिला दूं, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना न्यू आए हैं तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली और फ्रेंड में शेयर भी जरूर कर देना। तो ठीक है जी, आप लोग ट्राई करें, हम लोग फिर मिलेंगे। और ये जो हमारी खुरचन निकली है, इसको भी आपको फेंकना नहीं है, इसमें से आप मिठाई बना सकते हैं। बहुत सारी तरह की मिठाइयाँ इससे बन सकती हैं।
मिठाई नहीं बनानी आपको तो आप इसको ग्रेवी में डाल सकते हैं। जो पनीर वगैरह की हम थिक ग्रेवी बनाते हैं रिच टेस्ट वाली, आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी सब्जी में आप ग्रेवी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका पराठा भी बना सकते हैं। इसमें प्याज वगैरह काट के अच्छा सा मसाला तैयार करिए और इसका पराठा बनाइए। तो यानी दूध में से कोई भी चीज आपकी खराब नहीं जाएगी जब आप उसका घी निकालेंगे। हर चीज का आप इस्तेमाल करिए और बहुत ही बढ़िया सी आपकी सारी रेसिपी तैयार होती है। मैं तो इसका पराठा भी बना लेती हूँ और वरना मैं ज़्यादातर मिठाई बनाती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मिठाई तो मैंने भी कई सारी इसकी बना के डाली हुई हैं, लेकिन हाँ टेस्ट जरूर कर लेना, कहीं इसमें से कड़वा टेस्ट ना आ रहा हो। तो ठीक है जी।